जैसा कि हम किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है। हम पहले उस पर्सन को थोड़ा सा 2 3 4 मिनट उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन लिया, उसकी नीड को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वो हमारे से क्या देख रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए। क्या वो हेल्थ के लिए आए हैं या वेल्थ के लिए आए हैं, उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही अंडरस्टैंड करिए। बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेजेंटेशन 5 से 10 मिनट इसमें जरूर लगाइए। यस, ये 10 मिनट जरूर लगाइए टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद में जैसे आपने नीड आइडेंटिफाई थोड़ी सी पता चलती है स्टार्टिंग में, क्या नया पर्सन व्यक्ति नया है, आप उससे बहुत ज्यादा अभी आप जानते नहीं हो उसको, आप अब स्टार्ट कर रहे हो मिलना, तो 5 मिनट बस वो इंट्रोडक्शन, आपकी स्माइल, एक एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ढीले होके एकदम बात ना करें, एक पॉजिटिवनेस के साथ, एक फर्मनेस के साथ आप उनसे बात करें। अगर फीमेल है तो आप हैंडशेक करें, या मेल है तो अगर आप ग्रीट भी कर रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आप एक रिस्पेक्ट से उनको ग्रीट करें। उनको रिस्पेक्टफुल पहले फील होना चाहिए। इंसान को, हर किसी को सबसे पहले एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो आपसे जब वो मिले तो उनको एक बेसिक रिस्पेक्ट उनको फील होनी चाहिए कि वो आपसे मिल रहे हैं। तो ये पहला चीज है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपका आपकी पूरी लंबी मीटिंग को अच्छे से लेके जाएगा। तो पहले वो करिए। बाद में जैसे आपका इंटरेक्शन हुआ, आपने उनको नीड आइडेंटिफाई करके आपने अपना प्रेजेंटेशन ओपन किया, आपने अपना प्रोफाइल बताया, आपने अपना प्रोडक्ट बताया, आपने उसका प्रोडक्ट का उसमें थोड़ा डेमो ऐड किया, और साथ में आपने कुछ अपने पर्सनल टेस्टिमनी। मैं क्या करती हूँ, जैसे प्रोडक्ट जिस समय बताती हूँ वो प्रोडक्ट बताते बताते, जैसे एग्जाम्पल मेरे सामने अगर आ गया प्रपोजल तो मैं तुरंत बोलती हूँ मैंने मेरी मम्मा को दिया, उनके घुटने की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम उनकी बहुत कम हो गई। हेपासिल आया, मेरे हस्बैंड का ग्रेड 1 फैटी लिवर था, मैंने उनको हेल्प करने के लिए ये प्रोडक्ट दिया डाइट के साथ में। तो आई डू दिस कि भाई प्रोडक्ट बताते बताते अपनी पर्सनल टेस्टिमनीज उसमें ऐड कर दीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको एंड में क्लोजिंग के लिए। मैं सीधा क्लोजिंग पे इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि स्टार्टिंग के स्टेप्स बहुत जरूरी है क्लोजिंग के लिए। तो आप प्रोडक्ट बताने के टाइम पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें बिल्कुल अटैच कर दीजिए। आपके किसी क्लाइंट को किसी, और जेन्युइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आज ज्वाइन किया और हमने 2 दिन भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया और हम उसको फेक रहे हैं, मतलब वी आर नॉट, वी आर जस्ट फेकिंग इट, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जेन्युइनिटी के साथ नहीं बोल रहे हैं। तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि ये तो बंदा मतलब ही लाइक ये ज्यादा ही बोल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चिपकाने के चक्कर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो जेन्युइन फीडबैक है वो दिल से आएगा और वो दिल से ही जाएगा। मेरे साथ बहुत बार होता है जब टेस्टिमनी में प्रोडक्ट शेयर करती हूँ तो वो शेयरिंग में ही वो बंदा बोलता है अच्छा आपके पास थायराइड के लिए भी कुछ है क्या, अच्छा आपके पास इसके लिए भी कुछ है क्या। बिकॉज जैसे ही हम टेस्टिमनी शेयर करने लग जाते हैं, सामने वाला बंदा अपने आसपास के लोगों को, अपने नियरेस्ट फैमिली को या खुद के बारे में पूछने लग जाता है हेल्थ के लिए। हेल्थ, ट्रस्ट मी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक व्यक्ति को इंटरेस्ट आएगा। मैं किसी भी व्यक्ति से आज हेल्थ के बारे में बात करती हूँ तो वो खुद ही बताने शुरू कर देते हैं कि अरे मुझे तो ये भी दिक्कत है, मुझे तो ऐसे भी होता है, मुझे क्या पैरों में भी पेन होता है, मेरे घुटनों में हल्की सी झंझनाहट रहती है, मेरे मुझे नींद नहीं आती है। तो वो अपने आप शेयर करने लग जाएगा। जैसे ही वो शेयर कर रहा है, मेक श्योर आप 3 4 नोट्स उसी समय बना लीजिए जब वो जो शेयर कर रहा है जो चीज को, प्रोडक्ट बताने के टाइम पे ही, जिससे हमारी एक एश्योरिटी हो कि हमारी क्लोजिंग जरूर होगी आज, अगर आपने प्रोडक्ट बताने के टाइम पे ही इसको कर लिया तो। ठीक है, तो ये आपने स्टेप करना है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस विथ योर क्लाइंट्स, विथ योर नियरेस्ट फैमिली। पहले नियरेस्ट फैमिली, पहले सेल्फ कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट। सेकंड नियरेस्ट फैमिली, एंड थर्ड आपके क्लाइंट्स। अगर आपको काफी टाइम हो गया, आपने कोई 1 2 क्लाइंट को भी दिया, उनका भी रिजल्ट आया पॉजिटिव, वो कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद में आपने प्लान शो किया, आपने प्लान शो किया, आपने कॉम्पनसेशन प्लान पूरा बताया। अब कॉम्पनसेशन प्लान बताते ही सबसे पहले, अगर हमने जो बोला है, अगर आपको एश्योर करना है तो आप अपने आपके ग्रुप के, पूरे ग्रुप्स के 2 3 टेस्टिमनी वीडियोस होंगे वहां पर। उनको प्लान शो करते ही 2 से 3 टेस्टिमनी वीडियोस दिखाइए, लाइव टेस्टिमनी दिखाइए कि इनको ये रिजल्ट आया, इनको ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये दिखाने से उनका फेथ बन जाएगा ऑन टू प्रोडक्ट, तो 100% फेथ बन जाएगा। और कॉम्पनसेशन प्लान बताने के टाइम पे भी आप ट्रिप्स का और बाकी चीजों का भी आप ट्रिप्स बताइए कि ट्रिप्स क्या क्या अचीवमेंट हुई है। अगर आपकी अभी नहीं हुई है तो आपके अपलाइन का इंस्टाग्राम होगा, आपके अपलाइन का ट्रिप्स का फोटोज होगा, आप वो जरूर दिखाइए कि ऐसे टीम जाती है। मैं भी अभी न्यू हूँ, मैंने भी इस बार लिया है इस संकल्प के, नेक्स्ट ट्रिप पे मैंने भी जाना है। ठीक है, तो आई एम सर्चिंग फॉर सम पीपल जो इंटरेस्टेड है ट्रैवल के लिए भी। तो आपने वो भी अटैच कर दिया। एक एक चीज को आप अटैच करते जाएंगे जब, तो आप देखेंगे सामने वाले की जो नीड है ना, वो खुद बात करने लगेगा आपसे।
पूछना है इसको कि अरे आप कहाँ कहाँ घूम कर आए हो, कितनी कौन कौन सी कंट्रीज में घूम कर आए हो। अगर वो बोलेगा अरे 10-15 कंट्रीज घूम चुका हूँ, तो शायद उसका ट्रेवल का इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या और घूमना चाहते हो, क्या ग्रुप के साथ घूमना चाहते हो, कैसे, मतलब तो फिर वो आप आइडेंटिफाई करो जब आप उनको ट्रिप्स भी दिखाओ, तब तब वो बोलेंगे नहीं यार मैं तो कहीं पर भी नहीं गई हूँ या नहीं गया हूँ, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आप अपनी दिखाइए। अब वहां पर आप फोटो दिखाइए, अभी तक तो 2 साल में कंपनी यहाँ 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 ले गए हैं। मतलब हम 6 फॉरेन ट्रिप्स जा चुके हैं, हम 6 नेशनल ट्रिप्स जा चुके हैं। तो इतनी ट्रिप्स आपको यहाँ मिलती है, वो उनको दिखाइए उस चीज को। और इनकम दिखाइए। क्या हमारे मेरे टीम में आज 10 लोग हैं जो हफ्ते का 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, 5 लोग हैं जो 5 हजार कमा रहे हैं। और उसकी नीड को आइडेंटिफाई करिए, मतलब एग्जाम्पल, बात करते करते कई बार लोग होते हैं साइड इनकम करना चाह रहे हैं, साइड इनकम कितनी चाहिए। एग्जाम्पल, उसने स्टार्टिंग में 5 मिनट में अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि उसकी साइड इनकम, अगर उसको 50,000 मंथली चाहिए एग्जाम्पल साइड इनकम, तो उसका अपना अपना एम्फोसिस क्या होना चाहिए, 10 से 15 हजार का फिगर उनको दिखाओ कि महीना हफ्ते का आप बना सकते हैं। और हमारी टीम में भी इतने लोग बना रहे हैं। अब टीम मतलब क्या, जरूरी है आपने आज ज्वाइन किया तो आप ही कमा रहे हो, नहीं, या आपके ही डाउनलाइन कमा रहे, नहीं। हम सब एक टीम है, हम से संभव एक फैमिली है। तो आपको से संभव का यहाँ पे यूज करना है कि आज से संभव में बहुत सारे लोग हैं जो आज ये हफ्ते की 10 से 25 हजार रुपए की इनकम को ले रहे हैं। बंदे का दिमाग खड़केगा कि भैया ठीक है, 40 to 1 लाख की इनकम मेरी रिक्वायरमेंट इसी पैरामीटर में आ रही है। तो उसको वो एक एश्योरिटी हो जाएगी वहां पर। ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लोजिंग के पहले ही उसके माइंड में बहुत सारी पॉजिटिव चीज दे दी, हमने उसको इनकम दे दिया, हमने प्रोडक्ट की पूरी स्ट्रेंथ उसको बता दिया, और हमने ट्रैवल दिखा दिया। तीनों में से मेनली एक ही नीड होता है। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, ये एक मैं कह सकती हूँ, ये कि ह्यूमन सेंटिमेंट होता है, इसको हम ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं, हम इसको एक बेसिक्स बोलते हैं। हर एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करने में बड़ा मजा आता है, मतलब मतलब ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही बनाया है, हम किसी की कुछ भी मदद कर पाते हैं तो हमें खुशी होती है। तो हम ये जरूर ऐड करें कि आज हम एक मिशन पे है, एक कम्युनिटी है, हम एक मिशन पे है जहां पर हम लोगों को अच्छा कर रहे हैं और लोगों को एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और आपसे मैं, मतलब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, आपने तो बताया कि आपको मेरे से ये चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप सोसाइटी में कुछ तो कंट्रीब्यूट करिए इन द मीन्स ऑफ हेल्थ। आप अपनी हेल्थ अच्छी करिए, अपनी सोसाइटी की हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करिए। तो हम जब इसको ये कम्युनिटी की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, उनके थ्रू किसी की हेल्प हो सकती है। आज तक तो बहुत लोग बेचारे खुद अपने लिए हेल्प मांग रहे हैं, और इसके माध्यम से वो किसी की मदद कर पाए। तो ये एक चौथी चीज है। मतलब वर्स्ट केस में अगर वो बंदे ने कुछ भी नहीं किया तो एटलीस्ट वो आपको रेफरेंस तो देगा। तो हमने ये चारों चीज, मतलब ये तीनों चारों चीज का अगर हमने कॉम्बिनेशन बनाया, आप फिर क्लोजिंग पे आइए। ये स्टार्टिंग, हमारा स्टार्टिंग, आप सीधा हमने खाली आप मिले, आपने खाली प्रेजेंटेशन शो किया, एंड में बोला कि नहीं आप प्रोडक्ट खरीद लो, आप ज्वाइन हो जाओ, तो नहीं होगा। इट्स इट्स नॉट पॉसिबल। आपको बेस तो स्टार्टिंग से ही बनाना बनाना शुरू करना पड़ेगा आपकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ ही। और जैसे ही आपने ये सारी चीजों को कंप्लीट किया, देन आपका आ जाता है एंड में सबसे पहले उसकी मदद करें। बोला मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ टू टेक अ डिसीजन। क्योंकि आज आप एक बिल्कुल छोट छोट बिल्कुल स्मॉल नहीं, एक बहुत बड़ी, $1 बिलियन कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ब्रांड पार्टनर बनने जा रहे हैं। लेट मी हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ डिसीजन बनाने में। हम उनसे ऐसे बात करें, और प्रेशर नहीं लगना चाहिए। नहीं आप ये ले हो, नहीं आप ये खाओ, मतलब हम प्रेशर हम कहाँ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं प्रेशर भी करती हूँ कुछ कुछ जगह पे, जहां पर कुछ लोग जो आपके बिल्कुल अपने करीबी है, हम उनको बोलते हैं कि भैया तुम्हारी हेल्थ के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। आज जब मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है, तो मैं तुम्हें हक से बोल सकती हूँ, आई कैन से यू विद दैट कॉन्फिडेंस, वो हक से बोल सकती हूँ कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी। वहां प्रेशर भी ऐसा कैसे, वो स्वीट वाला प्रेशर, जहां से वो सामने वाले को प्रेशर नहीं फील हो रहा, उसको अथॉरिटी फील हो रही है कि ये मुझे अपना मान रही है, इसीलिए मुझे ये चीज बोल रही है। करेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोजिंग के लिए। जब आप वो आपके अपने बहुत करीबी लोग हैं, उनको आप एक अथॉरिटी से बोलिए। कोई अननोन पर्सन है, उसको डिसीजन लेने में हेल्प करें, उसको बिल्कुल भी प्रेशर ना करें। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि प्रेशर, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि बस मैं उठूं और यहाँ से भागूं, मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए उसको। ये लगना चाहिए आप एक बॉन्ड बना रहे हो। बहुत बार होता है, बहुत क्या, 75% टाइम होता है कि भाई बहुत बार पहली बार में शायद लोग उस समय नहीं ज्वाइन हो रहे हैं या उस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, वो धीरे से आएंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं जो धीरे से आते हैं।
मगर उस समय एक चीज से आप याद रखिए, वो एक या दो प्रोडक्ट लेके जाए डिसीजन, बिजनेस का डिसीजन लेने में शायद वो कुछ टाइम ले, बट वो प्रोडक्ट जरूर आपसे लेकर जाएं। पहले वो दो प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें, अपने अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ROI क्या आने वाला है, अगर वो मीटिंग में करके उठी हूँ, व्हाट इज माई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने मेरा टाइम एनर्जी लगाया है वहां पर, तो मैं कुछ तो लेके उठूंगी ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका आपके ROI पे फोकस जरूर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खाली प्लान शो कर रहे हैं और हमें ROI कुछ नहीं आ रहा है, समथिंग हैज टू कम, ओके। तो ये एक चीज हो गई। सेकंड आ रहा है कि जैसे आपने ये देखा कि भाई आपने उसको डिसीजन लेने में हेल्प किया, तो इनिशियली हो सकता है वो कुछ हेजिटेट करे या कुछ बताए कि नहीं मैं तो प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ ज्वाइन होने के लिए। चलो वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताइए, आपको आप ही, मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई, मैं स्टार्टिंग से आपको पूरी चीजें बता रही हूँ, आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या दो पॉइंट अच्छा लगा, अबाउट द अपॉर्चुनिटी और अबाउट द इनकम और अबाउट द हेल्थ, आपको क्या अच्छा लग रहा है? उनसे खुलिए, मतलब ओपन अप होइए, जानिए कि उन्हें क्या अच्छा लगा। 2 से 3 पॉइंट उनसे लीजिए। और एक चीज याद रखिए, कभी भी अगर आपको, जनरली लोगों को क्या अच्छा लगता है, मैं ये समझ पाती हूँ, लोगों को प्रोफेशनलिज्म पसंद है। आप जितना कैजुअल रहेंगे वो सामने वाला आपको उतना कैजुअल लेगा। आप जितना प्रोफेशनल रहेंगे, आप उस उन्होंने एग्जाम्पल 2 पॉइंट बोला कि मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, आप उनके सामने ही वो 2 पॉइंट लिखिए। इससे क्या होता है, मैंने ये चीज रोहित सर से सीखी है और इवन हरप्रीत से भी, इवन विमल सर भी करते हैं। रोहित सर को मैंने देखा है, आप उनको देखिए, कभी भी वो ऑनलाइन मीटिंग में बैठे या ऑफलाइन मीटिंग में बैठे, बिना डायरी पेन के वो नहीं बैठते। ही नो, वो बंदे को जानने के लिए उसके बारे में लिखते भी जाते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आपने क्या किया, उनको 2 पॉइंट जो उनको अच्छे लगे वो आपने लिखे, वो देख रहे हैं कि आप उनको, आप उनकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इससे उनको सीरियसनेस पता चलती है, आपकी भी और उनकी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, उसके बाद में उनसे पूछिए कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है क्या, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या, कुछ कंसर्न है, कुछ ऐसी चीज जो आपको लग रहा है आप पूछना चाहते हैं, क्या क्वेश्चंस है, वो उनको पूछिए, आस्क देम कि क्या आपके क्वेश्चंस है, क्या आपके कंसर्न्स है। और कई बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो उनको आप एक ये दे दीजिए, चलिए मैं आपको एक सिंपल कर देती हूँ इस चीज को। अगर 1 से 10 के स्केल में मैं आपको पूछूं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी, तो आप कहाँ पे उसको रेट करेंगे? बहुत लोग हो सकता है 6 बोले, बहुत लोग 7 बोले, बहुत लोग 8 बोले। जो 7 से 10 के कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब दे आर प्रोमिनेंट, मतलब उनके दिमाग में 100% ये आ रही है, अपॉर्चुनिटी एंटर कर चुकी है। और वो 7 अगर है, तो 7 से 10 लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आपको क्या चीज 7 से 10 के पैरामीटर में ले जाने से रोक रही है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ मैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको स्केल बताकर उसको इजी कर दे रहे हैं। लोगों को, माइंड को नंबर समझ आते हैं, तो वो नंबर के थ्रू आपको एंट्री में मिल जाएगी, उसमें एंट्री की भी, या ये बंदा मूड में तो दिख रहा है ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, तो इसको जरूर करिए। स्टार्टिंग में अगर किसी ने बोला कि नहीं अभी तो मैं 4 या 5, मतलब ये जनरली कब होता है, बहुत अधिकतर ये होम मेकर्स के साथ होता है, बिकॉज उनके बहुत सारे डिसीजन फैमिली वालों के ऊपर डिपेंड होते हैं। और हमारे साथ बहुत सारी होम मेकर्स हैं ऑलरेडी ज्वाइन, तो वो थोड़ा टाइम लेती है ज्वाइन होने के लिए। बट प्रोडक्ट के लिए वो जरूर हाँ बोल देंगे, बिकॉज उन्हें आधार कार्ड देने में डर लगता है, वो वाली कैटेगरी को। तो दैट्स ओके। तो उनको अगर 5 5 कैटेगरी में ज्वाइन होने के लिए, अच्छा ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए 5 है। मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट को आप क्या रेट देंगे, मतलब आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को क्या रेट देंगे, 1 to 10? अपनी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी देंगे, 1 से 10 के पैरामीटर में हेल्थ को क्या नंबर पे रखेंगे? हेल्थ को तो वो 8 से 10 के नंबर पे ही रखेंगे, हर कोई बंदा हेल्थ को स्केल में 8 से 10 नंबर पे ही रखेगा। तो जैसे ही वो 8 से 10 नंबर पे है, तो यर आई कम, यहाँ हमारा रोल है एज अ होलिस्टिक अप्रोच, एज अ हीलर, एज अ काउंसिलर। हम उनको बैठे, हम उनको काउंसिल करें। अब जैसे ही उन्होंने अपनी हेल्थ को 8 से 10 पैरामीटर में रखा है, अब आपको बोलना है कि मैं चाहती हूँ ये 8 नहीं हो, ये 9 नहीं हो, ये पूरा 10 रहे। क्योंकि आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप ठीक हो तो आप अर्न कर सकते हो, अगर आप ठीक हो तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो, आप ठीक हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर करोड़ों रुपया कमा लोगे और ICU में पड़े रहोगे, वो करोड़ों रुपया कुछ काम नहीं आने वाला है। तो हमने ये चीज बोलकर उनको 8 से 10 में लेकर आया। नाउ आई वॉन्ट टू हेल्प यू फॉर योर हेल्थ। अब हम आए यहाँ पर, हमने अगेन डायरी पेन लिया, 3 4 बेसिक क्वेश्चन पूछिए, जरूरी नहीं है आपको डॉक्टर बनना है, न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, नहीं। बेसिक क्वेश्चन 3 4 पूछिए। आपको
बस ये है कि हाँ, हम ये नहीं कर सकते कि हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है अबाउट प्रोडक्ट और हम हर बार अपलाइन पे डिपेंड है। प्लीज ये मत करिए, कोशिश करिए। 2 से 3 दिन लगेगा, 2 दिन मैं बोलती हूँ अपने आप को मत करो, 2 दिन काम, 2 दिन अपने आप को कमरा बंद करके पूरा सीख लो, हर चीज को सीख लो, बेसिक हर एक प्रोडक्ट के 3-3 4-4 5-5 पॉइंट सीख लो। इट विल बी, वो आपकी अथॉरिटी दिखाएगा, आपको लीडर दिखाएगा। आप हर बार अगर अपलाइन को लीडर दिखाएंगे तो आपकी वैल्यू वहां पे थोड़ी कम, मतलब इट्स नॉट दैट आपको लेनी है हेल्पलाइन की हेल्प, 100% लेनी है, बट आप जब तक खुद कर सकते हो वहां तक खुद करना है। कोई एक्सट्रीम केसेस आते हैं तो आपको बोलना है। जैसे बहुत लोग होंगे कि भाई मेरी मेरी मम्मी को है ना, लिवर सिरोसिस है, सेकंड थर्ड स्टेज का। तो आपने ये नहीं बोलना मैं अपलाइन से पूछ के बताऊंगी, नहीं। हमारे पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट है, ये पूरी टीम है हमारी, और ये टीम मदद करेगी आपकी। आप एक काम करिए, मुझे ब्लड रिपोर्ट्स भेज दीजिए, मैं उनसे कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगी और मैं आपका सोल्यूशन आपको कल तक दूंगी। इससे क्या होगा, अगेन आपने अपनी अथॉरिटी दिखाई, ट्राई टू शो योर सेल्फ एज अ लीडर। अपने आप को डे 1 से लीडर मानना शुरू करो, और उसको करने के साथ साथ में उसकी काउंसलिंग करो। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक आपके बारे में जानते हैं, पहले आपकी हेल्थ को अच्छा करते हैं, बिकॉज हमारा मेरा फोकस पहले हेल्दी पर्सन पे है। बहुत लोग मिलते हैं, अरे मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैडम ये चीज की जरूरत ही नहीं है। आपको बहुत लोग मिलेंगे, आपको ये कहना, सर मैं, मेरे लिए सबसे पहले आप मेरे क्लाइंट हो, मैडम सबसे पहले मेरे लिए आप क्लाइंट हो। बिकॉज हमारा मिशन है टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। उसमें सबसे पहला क्या आता है, प्रिवेंशन। क्या आप मानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? क्या इलाज में बिलीव करते हैं या स्वस्थ रहने में बिलीव करते हैं? आप उनको क्वेश्चन, अधिकतर हमने, मुझे लग रहा है बहुत सारे लीडर्स को पता भी है कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे, जितने आंसर्स आप लेंगे, उतना उस सामने वाले को आप ओपन अप करते हैं आपसे बात करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये किया। हमने उसके बाद में उनसे क्वेश्चन पूछा उनकी काउंसलिंग के लिए। नेम, एज, उनका नेम, आप नाम लिखिए, अगेन डायरी पेन लीजिए। आपके पास जरूरी एक पेज है जहाँ पे उस पेज में उस पर्सन के बारे में आपने नोट किया है, कि आपने उसका नाम लिखा है, अपना आपने उसकी एज लिखी है। अगेन आप, क्या आप कुछ हेल्थ कंसर्न फेस कर रहे हैं? कर रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो वेरी गुड, फर्स्ट क्लास है। उनको अप्रिशिएट करिए, बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आपने कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है, वेरी गुड। आपने अपना ब्लड टेस्ट कब करवाया था लास्ट? बहुत लोगों को सालों तक ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया होता, उनको पता ही नहीं। अब टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो पता कैसे लगेगा कि कुछ हेल्थ कंसर्न है कि नहीं है? तो आपने उनको पूछना है कि आपने अपना ब्लड टेस्ट कब कराया लास्ट। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हमने रिसेंटली करवाया था। चलो वेरी गुड है। हम एक काम करिए, आपका ब्लड ब्लड टेस्ट भी भेज दीजिए, लेकिन आपकी फिलहाल क्या कंसर्न है? तो अगर कुछ कंसर्न, अगर एग्जाम्पल उस पर्सन की नहीं भी समझ में आती है, ओमेगा, कोर एसेंशियल, प्रोफ्लेवनॉल, हेपासिल, ये चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप उनको इजीली दे सकते हैं। तो हर एक बंदे को फॉर प्रिवेंशन चाहिए, नॉट फॉर ट्रीटमेंट, दिस इज प्रिवेंशन। तो ये तो प्रिवेंटिव सप्लीमेंट्स है। और अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे इसको प्रिवेंटिव सप्लीमेंट पहले ही बता दीजिए कि ये प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव हेल्थ, हमारा सारा सप्लीमेंट प्रिवेंटिव ही है, बट ये चार तो मेनली है जो हम लोग देते हैं। और बहुत बार कुछ केसेस में हम फैमिली हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके फैमिली में किसी को कुछ है, तो बोल देंगे नहीं मेरी फैमिली में मेरे पापा को शुगर है, मेरी मम्मी को बीपी है। तो फैमिली हिस्ट्री में बीपी और शुगर है, तो आप तो 35 ईयर्स के बाद हर किसी को आजकल हो रहा है, प्रिवेंशन लीजिए। मैं जैसे मेरा एग्जाम्पल देती हूँ इस केस में, क्योंकि मेरे मम्मी के साइड में सबको शुगर है, सॉरी बीपी है, पापा के साइड में सबको शुगर है। तो मैं बताती हूँ कि मैं खुद 46 ईयर ओल्ड हूँ। आज मैं टचवुड, मुझे अभी तक वो अपना बीपी शुगर थायराइड कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं प्रिवेंशन में हूँ। अपना एग्जाम्पल वहां पे अटैच कर सकते हैं आप, या फिर आप अपने टीममेट किसी का एग्जाम्पल। मैं बहुत लोगों को ऐसा देख रही हूँ जिनके फैमिली में ये प्रॉब्लम थी लेकिन उनको अभी तक नहीं आई है। उसका रीजन है बिकॉज वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये किया। एंड देन ये भी पूछिए कि आपके फैमिली में 2-3 प्रोडक्ट आपने उनके लिए लिख दिए, और आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये है, ओके फाइन। उनकी कुछ हेल्थ चीजें हैं जहां पे मैं, हेल्थ की कुछ कंसर्न है जहां पे मैं हेल्प कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, आप उनका 105 पॉइंट का ऑर्डर तैयार करने में उनकी मदद कर देंगे। है ना? तो आपने वो भी पूछा तो वो भी आपको मिल गया। अब ये जैसे ही आपने उनका काउंसलिंग किया, चलो ग्रेट, वेरी गुड। आप उनको हाथों हाथ उसी समय जब आप उनका ऑर्डर बिल्ड कर रहे हैं, उनको ओपन करके इंटरेस्ट लीजिए। देखिए जितना इंटरेस्ट लेंगे, आप उनको बताइए मैं चाहती हूँ कि आपको, अरे बहुत फर्स्ट क्लास ऑफर चल रही है, बहुत बढ़िया ऑफर चल रही है, ऑफर खोल के उन्हें दिखाइए
कि देखो आपको आपके जो रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे पैक्स में आ रहे हैं, तो आप ये पैक्स में ले सकते हैं। और इतना पॉइंट अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट 70%, 80% या 90% डिस्काउंट में मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसको आपने, जब डिस्काउंट वर्ड हर किसी को पसंद आता है, ऑफर वर्ड हर किसी को पसंद आता है, तो पहले आपने एक इंश्योरेंस की कि वो बंदा माइंड मेकअप कर चुका है हेल्थी लेने के लिए। जैसे आपने वो लिखा, अब तुरंत ऑफर ओपन करके उनको दिखाएंगे। ऑफर ओपन करके दिखा के उनके, अब अच्छा आपने ये ऑफर, ये ऑफर, ये ऑफर, ओके फाइन, परफेक्ट, तो आपका इतने इतने में आपका पूरा, आपका आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। एक्सीलेंट। अब जैसे ही शायद उस बंदे का, अब आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, सब कुछ किया, उसके बाद में उस बंदे को उस आईडी बनाने का इंपॉर्टेंस बताइए कि अगर आप आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मैंने आपको ऑफर्स का बताया। जनरली हम ये ऑफर्स हर किसी को नहीं देते हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप आईडी बनाएं, अपनी आईडी को क्रिएट करें। आपकी आईडी क्रिएट करते ही आपको ये सारे ऑफर्स अवेल हो जाएंगे, और आईडी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बिजनेस करना नहीं करना है सेकेंडरी, अगर आपको अच्छा लगे आप 4 लोगों को बताएंगे, उससे आपकी एक इनकम जनरेट होगी। तो वो हमने उसको बाद में बताया, उसका एक्टिवेट होने के बाद में, हमने एक्टिवेट करने के बाद में बताना है। उसके बाद में उसको बेनिफिट बता के, यस। अच्छा, जैसे हमने उनका आईडी बनाया, अब आईडी लिया, उनसे सारी डिटेल्स ली, आईडी क्रिएट किया उनके सामने ही या करवाया, और उनका ऑर्डर बिल्ड करा के, ऑर्डर की पेमेंट करवा के हमने उनको ग्रीट किया, चलो एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू युसाना फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू से संभव फैमिली। अब आप एक मिशन का हिस्सा बन चुके हैं, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। ठीक है। आपने जैसे इसको क्लोज किया, उनका सबसे पहले आपने बिजनेस लॉन्च मीटिंग या फिर एक छोटा गेट टुगेदर उन्हीं के फैमिली मेंबर्स के साथ में आपने उसी वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर एक अरेंज करवाया। अब मैंने लास्ट वीक हमने एक पर्सन को ज्वाइन किया था, सैटरडे हमने उन्हीं के घर पे गेट टुगेदर अरेंज किया है, जहां पर उनके 10-15 लोग रहेंगे। तो वी हैव टू डू दिस। तो ये पहला ही बिजनेस लॉस, सामने वाले को क्या दिख रहा है, मेरा प्रोडक्ट भी मैंने ले लिया, अब आगे लोग भी कुछ लोग मिल जाएंगे, तो मेरी एक इनकम जनरेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इस तरह से पूरे क्लोजिंग सीक्वेंस में धीरे धीरे आके आपने इसको क्लोज किया, सामने वाले को हर चीज की इंपॉर्टेंस बताई, और इसको आपने ये, इसकी क्लोजिंग आपकी परफेक्ट तरीके से हो गई। तो कुछ चीजें, कॉन्ग्रेचुलेट करना, स्टार्टिंग में रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना, छोटे छोटे जेस्चर है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। अगर इसको आप मिस करेंगे तो ये चीजें, मतलब लोग उस तरह से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जैसा जो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग हमें चाहिए वो नहीं हो पाएगी फिर।